Okay, so we are now live in stereo. Assalamu alaikum guys, welcome to Infonomics, a channel where you can study biology, physics and chemistry and all the related stuff of O levels. मेरा नाम मोहम्मद हसन है and today the topic of our video is biology and it is the very first video, so I want to make it more special for me and you guys. So we are going to start with the syllabus. Yay. Okay guys, अब मेन बात पे आते हैं. आज हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे एंड शुरू से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी को. बायोलॉजी का जो कोड है पाकिस्तान में ओ लेवल्स का वो है 5090. ठीक है, ये सिलेबस चेंज हो गया था ऑनवर्ड्स आफ्टर 2023 में ये सिलेबस यूज़ होना शुरू हो गया 2024 एंड 2025. ठीक है, इस चैप्टर के इस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है कहीं से. सही है गाइस. एंड अगर हम इसके ना चैप्टर कंटेंट की ओवरव्यू करें, इसके सब कंटेंट देखें तो क्या क्या है हमारे पास. तो ओवर 19 चैप्टर्स हैं. सेल क्लासिफिकेशन, मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ सेल एंड फर्दरमोर द लिस्ट गोज ऑन. ओके, मुझे कहना ये कि ये चैप्टर मुश्किल नहीं है. दे आर लाइक पीस ऑफ केक. जब आप पढ़ लोगे ना इसको, आपको खुद मज़ा आएगा पास्ट पेपर सॉल्व करते हुए. आपको खुद ना मतलब बहुत आसान चैप्टर्स हैं. हम आसानी से जल्दी पढ़ लेंगे इन चैप्टर्स को. सही है, इनके नाम कॉम्प्लेक्स लगेंगे शुरुआत में और थोड़ा सा ना ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए शुरू में, मगर जब आप पढ़ोगे ना इसको खुद, आपको मुश्किल नहीं होने वाली. ठीक है, लेट्स गो. अब जो है मुझे ज़रूरी चीज़ जिस चीज़ के बारे में बात करनी है वो है, हमें जो ज़्यादा लोगों को शुरुआत में नहीं पता होती और पता होनी चाहिए, क्योंकि लाइक आप शुरू कर रहे हो बायोलॉजी तो ये पता होनी चाहिए. बायोलॉजी के दरअसल बायोलॉजी मैं लिख रहा हूँ इसके लिए बायोलॉजी CI. ठीक है, ओ लेवल्स के तीन पेपर्स होते हैं. ठीक है, पाकिस्तान में. अब जो तीन पेपर्स में उसमें पहला पेपर जो होता है वो होता है हमारा P1, जिसको हम MCQ पेपर कहते हैं. ठीक है, दूसरा पेपर जो होगा हमारा गाइस वो होता है P2. ठीक है, जिसको हम थ्योरी पेपर कहते हैं. एंड तीसरा जो हमारा पेपर होगा वो होगा P4, जिसको हम कहते हैं ATP. ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे अभी यहाँ आगे जब अब हम बात करते हैं इसके बारे में. सही है, P1 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 आवर का होगा. ये 40 मार्क्स होंगे इसके एंड 40 क्वेश्चन होंगे. मीन्स पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा. आपके पास 1 घंटा दिया जाएगा. सही है, जिसमें आपको ये 40 सवाल करने होते हैं. ज़्यादातर इसमें ही सबसे ज़्यादा बच्चों को मुश्किल होती है, क्योंकि MCQ पढ़ने समझने में टाइम लगता है कभी कभी गाइस, बिलीव मी. एंड 1 आवर कभी कभी बच्चों के लिए मुश्किल भी हो जाता है, मगर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी भी हो जाएंगे. सही है, मैंने ऐसे बच्चों को देखा जो 30 मिनट में कर लेते हैं. 60 मिनट से पहले 60 मिनट का पेपर 20 मिनट 30 मिनट में कर लेते हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो. इस पेपर की वेटेज की अगर बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट वेटेज पेपर है हमारा बायोलॉजी में. इसकी 30% वेटेज है. सही है, पेपर 2 के बारे में बात करते हैं अब. पेपर 1 क्लियर. ठीक है, पेपर 2 जो है वो थ्योरी पेपर है हमारा. ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आएंगे हमारे पास और शॉर्ट आंसर आएंगे. ठीक है, अब ये पेपर है अराउंड 1 आवर 45 मिनट्स का. ये है 80 मार्क्स का. सही है, एंड ज़्यादातर इस पेपर की जो वेटेज है वो है अराउंड 50%. ठीक है, ये ज़्यादा है. इसका मतलब है ये पेपर इम्पैक्ट बहुत करेगा आपकी ओवरऑल ग्रेड पे. इसको गलत नहीं करना, इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है. बच्चों इसकी क्या करते हैं गलती ज़्यादातर ये होती है बच्चों की, इसके में टाइम शॉर्टेज का मसला कभी नहीं हुआ. इसमें आपको मतलब ये नहीं होगा कि मतलब आपको कोई सी चीज़ की इतनी मुश्किल नहीं होने वाली. सवाल सिंपल होते हैं, बस मसला ये होता है आपकी प्रैक्टिस नहीं होती. ज़्यादा बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती, जिसकी वजह से उनका ये P2 फ्लॉप हो सकता है. रिस्क से बचाने के लिए प्रैक्टिस किया करें इसकी थ्योरी पेपर की ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा बनेंगे चीज़ में. तो गाइस प्रैक्टिस किया करो. हमारा P3 जो होता है ज़्यादातर स्कूल्स ऑफर नहीं करते हैं और पाकिस्तान में ज़्यादा पॉपुलर जो ऑप्शन है P4 है. तो हम P4 के बारे में बात करेंगे. ठीक है, P4 जो है वो ATP है. ठीक है, ATP क्या है? ATP दरअसल आप जैसे आप प्रैक्टिकल्स करते हो ना, ठीक है, लैब में जाके प्रैक्टिकल करते हो, उसका ही मत समझ लो पेपर वर्जन है. ठीक है, पेपर वर्जन क्या मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से समझा लेता हूँ. ठीक है, ज़्यादा इजी होता है. बेनेडिक्ट सॉल्यूशन याद है?
अगर नहीं पता तो खैर है, मगर ये एक तरीके का टेस्ट है जिससे आप रिड्यूसिंग शुगर को देख सकते हो कि वो प्रेजेंट है किसी सब्सटेंस में या नहीं है। सही है, रिड्यूसिंग शुगर मतलब ग्लूकोज। ठीक है, अब क्या है कि वो आपसे सवाल ऐसे पूछ सकते हैं एटीपी में कि बताओ भाई कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, आप बेनेडिक्ट टेस्ट से कैसे आप रिड्यूसिंग शुगर देख सकते हो, एक्सप्लेन करो स्टेप्स से, मतलब स्टेप्स बताओ अपने। आप अगर लैब में खड़े हो, इमेजिन करो अभी लैब में खड़े हो आप, सही है, आपका लैब कोट पहना हुआ है, सही है, आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके सामने रखे हुए हैं और आप सोच रहे हो अब हम मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, एग्जामिनर आपके सामने खड़ा है, आपको उसको बताना है कि क्या करूँगा मैं, पानी बॉयल करूँगा, कितने टेम्परेचर तक होगा पानी, वो क्या सब्सटेंस पहले डालूंगा, बेनेट सॉल्यूशन कितना डालूंगा, कलर चेक करूँगा कैसे, क्या कलर होगा इनिशियल, हर चीज़ ये मिनिमम डिटेल्स भी बताऊँगा मैं। ग्लासेस पहनूंगा, मैं ग्लव्स पहनूंगा फॉर सेफ्टी रीजंस एंड ऑल दैट। ठीक है, ये आपको पेपर वर्जन में बताना है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में होता नहीं है। ठीक है, ए लेवल्स में होता है प्रैक्टिकल टेस्ट हमारे, मगर यहाँ एटीपी होती है पेपर वर्जन। ये 1 आवर की है, 40 मार्क्स की होती है। इसका वेटेज जो है गाइस वो सबसे कम है। ठीक है, 20%। और मतलब इसमें मतलब इतनी मेहनत करनी नहीं होती बच्चों को, कुछ पेपर से ही बंदा समझ जाता है। ठीक है, 3 से 4 सवाल होते हैं, इजी होता है और मतलब कॉमन सेंस से ही हो जाता है बंदे की। सही है। वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू गाइस, जो है 2 मिनट, जो ज़्यादातर बच्चे मतलब फीचर्स हैं इसके जो आपको पता होने चाहिए। सही है, तो उनमें से एक और फीचर है जो मैं बताना पसंद करूँगा। नीचे 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 नीचे, ओह यस, ये दीज आर लाइक गाइस चीट कोड्स। अगर ये आप लोगों को पता है ना, मतलब समझ लो आपके लिए बहुत हद तक मुश्किलें ख़त्म हो गई। ठीक है, इन चीज़ों को सही तरीके से समझो, इन चीज़ों का मतलब क्या है। ठीक है, डिफाइन का क्या मतलब हो गया आपके पास, एक्सप्लेन का क्या मतलब हो गया आपके पास, आपके आइडेंटिफाई का क्या मतलब हो गया, आउटलाइन का क्या मतलब हो गया, प्रेडिक्ट का क्या मतलब हो गया, मतलब इन सारे वर्ड्स को समझो आप। सही है, जब आप इन सारे वर्ड्स को समझोगे ना, आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको टाइम कम लगेगा कि एग्ज़ाम में कहना क्या चाहता है। क्या होता है दरअसल, ज़्यादातर P2 में बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने सवाल तो सही किया, मगर हमारे मार्क्स कटे, क्यों कटे, क्योंकि आपने सवाल समझा ही सही नहीं। आपको तो लगा आपने सही किया है, मगर एग्जामिनर जो पूछा है आपने उसके हिसाब से बताया ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा हुआ, मार्क्स कट गए, P2 ख़राब हुआ। 50% की वेटेज है, मैंने बताया ये पेपर ख़राब नहीं होना चाहिए, ये ख़राब हुआ तो मतलब आप अपने पेपर को रिस्क में डाल रहे हो। मतलब अब आपके एटीपी और एमसीक्यू पेपर वो अच्छे से अच्छे होने चाहिए फिर। सही है, तो रिस्क से बचाओ। सही है, इन चीज़ों को याद कर लो। सही है, लास्ट थिंग विच आई वांट टू मेंशन इज़ दैट के ये चीज़, ठीक है, सिलेबस कंटेंट। गाइस हर साल जिस टाइम पे, हर साल जब हमारा सिलेबस चेंज होता है, हर साल तो नहीं, कुछ सालों में जब पे हमारे पास हमारा सिलेबस जो चेंज होता है उसके साथ हमारे पास चेंजेस होते हैं सिलेबस कंटेंट पे। ठीक है, सिलेबस कंटेंट क्या, जो मैंने ऊपर आपको बताया। ठीक है, अब क्या है कि सिलेबस कंटेंट में क्या है, इस सब्जेक्ट्स की कंटेंट में जो चीज़ें रिमूव हुई हैं पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रिमूव जो हुई हैं इसमें वेरिएशन इन डाइट, द अफेक्ट ऑफ malnutrition एंड प्रॉब्लम कंट्रीब्यूटिंग टू फेमाइन, टूथ डिके। ठीक है, हमारे पास ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो हमारे ग्रे मैटर हो गया, वाइट मैटर हो गया, हमारे सपोर्ट मूवमेंट एंड लोकोमोशन हो गया, हमारा कॉन्ट्रसेप्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई, किडनी डायलिसिस हो गई, ये सारी हमारी क्या हो गई हैं, रिमूव्ड हो गई हैं। ठीक है, ठीक है, जो टॉपिक्स हमारे न्यू आए हैं, ऐड हुए हैं आज, आज कह रहा हूँ, ऐड हुए हैं इसमें। ठीक है, न्यू टॉपिक्स, उनमें से है क्लासिफिकेशन, डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, डिजीज इम्यूनिटी, किडनी एंड नेफ्रॉन स्ट्रक्चर फंक्शन, साइनेप्सिस, कोऑर्डिनेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये सारे हमारे ऐड हुए हैं। ठीक है, मोर आप देख सकते हो यहाँ कि क्या चीज़ें और चेंज हुई हैं, ज़्यादा खास हुआ नहीं है यहाँ चेंज। ठीक है, अब क्या है कि अब इसमें यहाँ देख लो P4 में जो है आपके पास 6 मार्क्स की प्लानिंग क्वेश्चन आ रही है। ठीक है, जैसे बेनेडिक्ट टेस्ट है, अब बताओ आप प्लान कैसे करोगे, अगर आप एग्जामिनर के सामने खड़े हो और एग्जामिनर के टाइम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन करो, तो आप प्लान कैसे करोगे इस चीज़ को। पहले सारी बात है, एक चीज़ तुम करना चाहते हो तो तुम प्लान करोगे ना उसको। अगर आज तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तुमने कुछ चीज़ प्लान करके ही की है ना कि यार मैं बायोलॉजी की आज सिलेबस सीख लूँ, कल मैं बायोलॉजी सीखूँ। हाँ, तो प्लान करोगे ना हर चीज़ को, तो उस हिसाब से ये है। सही है,
एंड ठीक है, देयर आर नो सेपरेट सेक्शंस और ऑप्शनल क्वेश्चंस इन P2। ठीक है, अब ये चीज़ भी आ गई है हमारे पास कि हमारे पास अब सेपरेट मतलब चॉइस क्वेश्चन नहीं होंगे, जो दिए जाएंगे वो हमने करने हैं। सही है, ऑप्शनल क्वेश्चन ये रहे। ठीक है, दिस इज़ ऑल। ओके, सो गाइस, दिस इज़ माई टाइम, दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।